Good morning to all of you. This is the third lecture of civics for class 9th. What is democracy and why democracy? देखिए, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होता है, उसके फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़े थे। उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में पढ़े थे पहले लेक्चर के अंदर, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देखे थे। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने देखा लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी इज़ पॉपुलर फॉर ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हमने यहाँ तक हमने सेकेंड लेक्चर तक देखा था। अब देखेंगे थर्ड लेक्चर के अंदर कि डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या पॉइंट ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें आर्गूमेंट करना होता है। पहला है पॉइंट अकाउंटेबिलिटी, दूसरा पॉइंट है क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, तीसरा पॉइंट है बेटर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, चौथा पॉइंट है डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, पांचवा पॉइंट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर करेक्टिव मेजरमेंट। तो ये कुछ पॉइंट है, मुद्दे हैं जिसके ऊपर जनता को, पब्लिक को बहस करना चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव लीडर से। तो देखिए, हम एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करते हैं और ये थर्ड लेक्चर के अंदर ये चैप्टर आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है नहीं, 2 पेजेस ऑफ नोट्स हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर के अंदर, थर्ड लेक्चर के अंदर। तो देखिए, डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस with working of different kind of government. Following argument can be given in favor of democracy. डेमोक्रेसी के लिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट हुए हैं जिसके ऊपर हमें बहस करना चाहिए, आर्गूमेंट करना चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव से। तो देखिए, पहला अकाउंटेबिलिटी। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट फीचर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। द पार्टी इन पावर गेट credit and appreciation for the good work done by the party and is likely to be returned to power. At the same time, in case it failed to fulfill the aspiration of the people, it can be voted out of power. In other words, democracy provides for accountability of the ruling party of the people. In fact, democracy is better than any other form of government in responding to the needs of the people. For example, both China and India were facing economic crisis during 1958 to 1961. However, the condition in China was much more. Condition in China is much more precarious than the India. It recorded the most worst kind of the famine in the world history. Nearly 3 crores people died in this famine. India did not have a famine of the kind of China had. This was the result of different policies in two countries. The existence of democracy in India made the Indian government respond the food society in a way that Chinese government failed to do. Had there been a political opposition in China, so many people would not have died in the फेमिन। देखिए, अकाउंटेबिलिटी के अंदर क्या होता है, डेमोक्रेसी। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, ये क्या होता है, एक बेटर गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। ये पहले से जैसे हम लोग के एक्सपीरियंसेस से ही चला हुआ आ रहा है कि इसका जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। जो लीडर, रिप्रेजेंटेटिव जो है, जनता जिसको चुन के वोट करती है और जो जीत के ऐसे लीडर के फॉर्म में आते हैं, वो जो है जनता के प्रति जो अपनी बातें रखे रहते हैं उसको क्या करते हैं, फुलफ़िल करते हैं। अगर वो प्रोवाइड नहीं करते हैं उनके कंडीशंस को, जो वो आर्गूमेंट किए रहते हैं, जिस मैटर पे, जिस मुद्दे पे वो बात किए रहते हैं, अगर वो फुलफ़िल नहीं करते हैं तो जनता उनको क्या करती है, डिक्लाइन भी कर देती है। क्योंकि इनका अधिकार है, जो आर्गुमेंट किए रहते हैं, जो अपना वादा, ओथ लिए रहते, शपथ लिए रहते हैं कि हाँ मैं ये चीज़ पूरा करूँगा, आप लोगों के प्रति मैं हमेशा 100% खड़ा उतरूँगा, तो जो वादा किए रहते हैं उस वादे को वो लोग क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो कुछ कंडीशन इसमें दिया गया चाइना और इंडिया के बीच में, जो 1958 टू 1961 के बीच में जो एक फेमिन, जैसे कि
हंगर पॉवर्टी की खाने के लिए जो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक अकाल टाइप का पड़ा हुआ था, जिसमें चाइनीज़ के जो गवर्नमेंट, जो चाइना के गवर्नमेंट थे, वो उस ड्यूरेशन के दौरान, जो 3 इयर्स का जो ड्यूरेशन था, उस ड्यूरेशन के दौरान जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने सही तरीके से अपने पीपल को खाना प्रोवाइड नहीं कर पाया था। लेकिन भारत ने एक फूड सोसाइटी क्रिएट किया था, जिसके तहत वो खाना हर एक पीपल को प्रोवाइड किए थे। और उस ड्यूरेशन में चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे, लेकिन भारत ने इसको बहुत अच्छी तरह से भली भांति से उसको निभाया था और हर एक जनता को खाना पहुंचाया था। तो जो वादा रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं या जो लीडर रहते हैं, जो वादा करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, वो क्या करते हैं, उस वादे को अपने 100% खड़े उतरते हैं, मतलब उसको फुलफ़िल कराते हैं। मतलब जनता की जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, उस रिक्वायरमेंट को वो क्या करते हैं, पूरा करते हैं। क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, क्वालिटी डिसीजन मेकिंग देखिए, जो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ऐसा होता है कि जो डिसीजन बन जाता है, वो डिसीजन शुड भी क्वालिटी होना चाहिए, जिसके अंदर देखिए क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे एक सचिन तेंदुलकर है, क्रिकेटर है, ठीक है, तो एक मेरा भी जो हॉबी है ऐसे, मतलब कि स्पोर्ट में जो हॉबी है ऐसे क्रिकेट है, तो मैं ऐसे सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर की वो क्वालिटी है कि इतने अच्छे तरह से क्लासिकल शॉट लगाते हैं, ठीक है। और हमारे मतलब कि क्वांटिटी और क्वालिटी में ये डिफरेंस होता है। क्वांटिटी जो होता है लार्ज अमाउंट में रहते हैं, ठीक है, और क्वालिटी जो होते हैं कुछ ही निकलते हैं, जैसे कोयले से सोना निकालना, ठीक है। तो कोयला की क्वालिटी होती है और हर एक कोयला जो है सोना नहीं निकालता है। तो जो डिसीजन यहाँ पे बनता है, डिसीजन शुड बी 100% सही होना चाहिए और वो जनता के हित के लिए होना चाहिए। मतलब उसके अगेंस्ट में कोई काम ना करे, क्योंकि जनता ही क्या करता है, उस अपने लीडर्स को चुन के भेजता है पार्लियामेंट के अंदर, ताकि उनकी बातों को वहाँ पे रखा जाए और उनके जो काम रहते हैं उस कामों को उसका मतलब कि सॉल्व करें, ताकि मतलब कि और ज़्यादा मतलब कि अपना देश जो है डेवलप करे। तो डिसीजन शुड बी 100% और दैट डिसीजन शुड बी 100% क्योर, सही होना चाहिए डिसीजन। बेटर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अगर मान लीजिए जब सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस आते हैं, दिक्कतें आती है, झगड़ा होता है, तो जो हमारे अच्छे लीडर होते हैं दोनों पक्ष के लोगों को बैठाते हैं और समझाते हैं, ठीक है। समझाने के बाद भाई दोनों की पक्ष की बातें वो सुनते हैं और सुनने के बाद वो अपना जजमेंट देते हैं, बताते हैं कि हाँ आप कहाँ गलत हो, ये कहाँ गलत है, ठीक है, कौन सही है कौन गलत है। दोनों की बात सुनने, दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद वो अपना जजमेंट देते हैं। तो जो अगर सोसाइटी के अंदर झगड़ा भी होता है, तो जो ऐसे गांव में अगर प्रधान होते हैं तो पंचायत बैठती है, वहाँ पे पंचायत में दोनों पक्ष की बातें सुनी जाती है और उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो लीडर ऐसा होना चाहिए कि दोनों पक्ष की बात सुने। अब ये नहीं कि एक ही पक्ष की बात सुने, एगेंस्ट वालों की बात सुने बस, और जो उसके हित में है उसकी बात ना सुने। तो यहाँ पे दोनों पक्ष की बात सुनना ज़रूरी होता है, तभी डिसीजन जो है उसका सॉल्यूशन जो है सही तरीके से निकल के आता है। तो यहाँ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है सोसाइटी के अंदर, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो ऐसे लीडर ही दे सकते हैं, क्योंकि वही क्या करते हैं, आपके सोसाइटी को आगे प्रमोट करते हैं, डेवलप कराते हैं, चाहे वेदर इन द फील्ड ऑफ सैनिटेशन और ड्रेनेज हो, या रोड हो, या आपका लाइट हो, या हाउसेस का हो, जैसे भी हो, जिस फील्ड में मतलब कि आपको ज़रूरत पड़ता है उस फील्ड में वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। डिग्निटी ऑफ सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी enhances the dignity of citizens as it based on the principle of political equality. Democratic system give due to the recognition to the fact that even the poorest and the least educated have the same status as the rich and educated. In the democracy, people are the ruler themselves. Even when they मेक मिस्टेक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कॉन्डक्ट। देखिए डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स का इसका मतलब इसके अंदर ये बताया जा रहा है
कि चाहे पुअर फैमिली से कोई बिलोंग करता हो, ठीक है, तो उनके सामने जो आपका जो लीडर रहेगा वही सम्मानता की भाव रखेगा जो ऐसे रिच पर्सन रहेगा। दोनों के अंदर मतभेद नहीं रहेगा, दोनों को बराबर नज़र से देखेगा। अब ये नहीं कि जो रिच है उसको ज़्यादा वरीयता देगा, जो पुअर है उसको कम वरीयता देगा, ऐसे कोई बात नहीं होता है। लीडर जो होता है सभी को बराबर नज़र से देखता है। और हर एक, चाहे वो एजुकेटेड हो और चाहे अनएजुकेटेड हो, क्योंकि दोनों पक्ष की बातें उसको क्या होता है, लीडर वही अच्छा होता है जो फ्रंट से क्या करता है, लीड करता है अपने जनता को। हमेशा कोई मुश्किल दौर से अगर गुजर रहे हैं तो वो हमेशा आगे खड़ा रहेगा, कहेगा कि हम पहले गोली खाएंगे तब हमारे पीछे सपोर्टर गोली खाएंगे। तो पहले जो लीडर होता है वो फ्रंट से क्या करता है, लीड करता है, आगे लेके चलता है अपनी पब्लिक को, अपने जो पोजीशन उसके पीछे लगे रहते हैं, जो उसके पीछे भीड़ रहती है उसको वो क्या करता है, आगे से लीड करता है। कभी लीडर पीछे नहीं जाता है, वो हमेशा फ्रंट से लीड करता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द करेक्टिव मेजरमेंट, और हमेशा वरीयता देता है जो चीज़ सही है उसको सही करने के लिए। अब ये नहीं कि जो गलत है उसको सही हो कह दे कि हाँ ये सही है, नहीं ये गलत है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो लीडर वही होता है कि वो वहाँ पे वो क्या करे, वेरीफाई करे दोनों पक्ष की बातों को और अपना जजमेंट जो है सही तरीके से दे। जो करेक्टनेस है, जो सही है, जो ट्रू है उसको ट्रू बोले, जो फॉल्स है उसको फॉल्स बोले। अब ये नहीं कि जो गलत है, जिस फैमिली के जो गलत काम किए हैं तो उनको मतलब कि दंडित होना चाहिए, जो सही है उसको सही ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी दी जाती है उसको मतलब करेक्टिव मेजर मतलब कि हमेशा मतलब जो गलत चीज़ है उसको गलत ठहराते हैं, जो सही है उसको सही ठहराते हैं। इसके आइए देखिए इसके अंदर क्या होता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द मिस्टेक एंड एरर। वट एवर बी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट कैन नॉट प्रोवाइड फॉर द एरर फ्री सिस्टम। मतलब जो गलत सोसाइटी के अंदर अगर चल रहा है तो चलने नहीं देते हैं, क्योंकि लीडर जो होता है वो हमेशा देखता रहता, टेक केयर करता रहता है उस सिस्टम के अंदर, ताकि मतलब कि कोई गलतियां ऐसे ना हो कि पूरे सोसाइटी को भ्रष्ट कर दे, उसके अंदर करप्शन पैदा कर दे। तो जो अच्छे लीडर होते हैं वो सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है नीट एंड क्लीन है, उसके अंदर जो कोई मिस्टेक ना आए। अगर मिस्टेक आता है तो वो सोचते हैं कि उसको मतलब कि समय देना चाहिए उस फैमिली वालों को, ताकि वो और अच्छा उससे बेटर कर सके। तो ये था प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द करेक्टिव मेजरमेंट। अब देखिए, टू सम अप द डेमोक्रेसी इज नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम फेस बाय एनी स्टेट, बट इट्स सर्टेनली द मोस्ट suitable and most acceptable among the various alternative form of government. Other benefit of the democracy can be summed up as under: it offer better chances of good decision, हमेशा जो है अच्छा ही डिसीजन देता है। It allow for the existence of different kind of social and cultural diversity by accepting the logic of mutual cooperation and coexistence। देखिए, अगर सोसाइटी के समाज के अंदर जितने भी लोग रहते हैं तो उनको ये सोचते हैं कि हमेशा मिलजुल के रहे, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे रिच फैमिली से हो, चाहे पुअर फैमिली से हो, चाहे मिडिल क्लास की फैमिली से हो, तो सोचते हैं कि हमेशा कोऑर्डिनेशन बना के रखे। द डेमोक्रेटिक सिस्टम अलाउ फॉर द करेक्शन ऑफ एरर। जो डेमोक्रेटिक जो लोकतंत्र के जो लोकतांत्रिक सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा मतलब कि जो गलतियों को सुधारते हैं। इट ऑफर मोर डिग्निटी टू इट्स सिटीजन्स, हमेशा मतलब कि जो सोसाइटी के अंदर लोग रहते हैं हमेशा उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं। अब ये नहीं कि पुअर हैं तो उनको छोड़ दिया जाए, उनके ऊपर ध्यान न दिया जाए, जो रिच है उनको और ज़्यादा वरीयता दिया जाए कि और तुम आगे बढ़ते रहो। ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी के अंदर क्या होता है, इक्वालिटी की भावना होती है, यूनिफॉर्म होता है। ड्यू टू दी एबव मेरिट ऑफ दी डेमोक्रेटिक सिस्टम इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इन दिस चैप्टर वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वी हैव ऑल्सो आइडेंटिफाई मिनिमम फीचर्स दैट ए डेमोक्रेटिक सिस्टम must have. The most common form of democracy is that representative democracy. In all those
country which calls themselves as democratic, all the people do not rule. A majority is allowed to take decision on behalf of all people. Even majority does not rule directly. The majority of people rule themselves through their elected representative. Democracy is necessary because of the following reason. As modern democracy involve large number of people, it may not be physically possible for them to sit together and take a collective decision. देखिए जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है इसके अंदर बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, मतलब बहुत से लोग रहते हैं, तो ये शारीरिक रूप से वो जो होते हैं वो कलेक्टिव डिसीजन नहीं ले सकते हैं. Even if it is possible for them to sit together and take the collective decision, citizens neither have the time nor the desire or to skill to take the part in all decision. देखिए हर एक पार्ट में जो पब्लिक होता है वो हिस्सा नहीं ले सकता है. कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पे मतलब कि जो मेजॉरिटी के लीडर रहते हैं उनको ही खुद आगे चल के मतलब कि डिसीजन लेना पड़ता है. डेमोक्रेसी इन ए ब्रॉडर perspective, the democratic system operate beyond the government. Sometimes the word democracy is used for the organization other than the government. It most common way democracy is used to indicate a decision making method. A democratic decision would involve consultation with the consent of all those who are likely to be affected by that decision. Both the powerful and not so powerful have the same say in decision making. देखिए यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अब ये नहीं कि जो डिसीजन ले रहे हैं वो 100% एकदम क्योर ही होगा. वो लोग भी क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, आपस में बैठ के बातचीत करते हैं कि हाँ जो 100% श्योर जो डिसीजन है वो जनता के बीच में जाए और इफेक्टेबल रहे, उसका मतलब प्रभाव दिखाई दे. This principle can be applied to all kind of organization including government. और इस तरह के जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो हर जगह मतलब कि क्या होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए, लगना चाहिए, चाहे वो फैमिली के अंदर हो, चाहे रिलीजियस के अंदर हो, चाहे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो. In other words, democracy is also principle that can be applied to any sphere of life. On this basis, some family can claim to be democratic family as all major decisions of the family are taken after the consultation and deliberation among different members and only when they all arrive at the consensus. The opinion of both the father and mother and the sons are equally important. देखिए अगर हम फैमिली मेम्बर का देखते हैं, देश तो कंट्री जो है एक बड़ा हो गया. अपने आप घर में देखिए जो दादा होते हैं या जो फादर होते हैं वो जो डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि वो घर के हित के लिए लेते हैं कि उनका जो घर रहे, उनका जो फैमिली रहे और ज़्यादा वो डेवलपमेंट करें. वो हर एक फील्ड को नोटिस करते हैं, चाहे वो कपड़े से हो, चाहे वो खान पीन से हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से हो, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से हो, चाहे वो हाउसेस से हो, जिस फील्ड से, चाहे मैरिज से हो, वो हर एक पॉइंट को क्या करते हैं, नोटिस करते रहते हैं. तो उनका जो डिसीजन होता है वो सर्वे सर्वा होता है, उनका जो डिसीजन ले लिया जाता है वो 100% होता है. और घर के जो लोग होते हैं उस डिसीजन को क्या करते हैं, मानते हैं, क्योंकि वो हमारे क्या होते हैं, एल्डर होते हैं, बड़े होते हैं. अब बड़ों का डिसीजन लेना सही माना जाता है क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़िंदगी वो जी के चले आते हैं, कहीं पे ऊंच कहीं पे नीच वो देखे रहते हैं कि कहाँ पे सोसाइटी हाई लेवल में जा रहा है, कहाँ पे लो लेवल में जा रहा है, कहाँ पे मिडिल में रह रहा है. तो हर एक चीज़ से वो क्या रहते हैं, वाकिफ़ रहते हैं. और तो वो डिसीजन सही सोचते हैं हम लोग कि वो डिसीजन जो भी लेंगे वो सही डिसीजन लेंगे और घर के हित के लिए ही लेते हैं. The word democracy can also be used to describe an individual temperament. For example, students do not like teachers who do not allow them to ask the question in the classes. Such teachers would be described as lacking democratic temperament. Student would like to have a teachers with democratic temperament. देखिए इसमें क्या होता है, क्लास के
अंतर्गत जब क्लास का ड्यूरेशन जब आपका चलता रहता है, उस ड्यूरेशन में क्या होता है, स्टूडेंट का अगर टीचर पढ़ा दिया है तो स्टूडेंट का हक बनता है, उसका मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीचर से वो क्या करे, क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन, या तो ड्यूरिंग द पीरियड टाइम पे भी वो क्वेश्चन एराइज कर सकता है टीचर से, या चैप्टर कंप्लीट हो गया तब भी वो पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो टीचर है उसको टेम्परमेंट नहीं होना चाहिए। बहुत से टीचर जो होते हैं गुस्सा हो जाते हैं, तो गुस्सा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे क्या करना चाहिए, उसके क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। तो वहाँ पे भी क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिव होना चाहिए, मतलब कि जो रिलेशनशिप है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो उसका कोऑर्डिनेशन क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इस डेमोक्रेसी बेस्ड ऑफ ऑल अदर अल्टरनेटिव, क्या डेमोक्रेसी जो जितने भी लोकतांत्रिक है वो क्या है, वो इतना हर एक जगह पे सही फुलफिल है कि नहीं, हर जगह फिट बैठता है कि नहीं। समटाइम डेमोक्रेसी is also used not only as a form of government but to set up an ideal standard. For example, we can say India will be a democratic in the true sense of the term only when we ensure that no one starves in this country, no one goes hunger to bed. Democracy requires that every citizen should play an important role in decision making, but for only right to vote will not be sufficient. Rather, every citizen needs to have equal information, equal resources and lot of commitment. If we try to find out this ideal standard in different democratic countries of the world, that no country in the world can be described as a democratic country. But in any case, this ideal standard enable us to judge an existing democracy and identity its weakness. It also helps us in making a distinction between good democracy and minimal democracy. The features of democracy that we have discussed in this chapter provide only for the minimum condition required for the successful working of democracy. This does not have in it an ideal democracy. Every democracy has to try to realize the idea of democratic decision making, which cannot be achieved once for all. This requires constant effort to strengthen democratic form of decision making. What we do as citizens can make a difference to make our country more or less democratic. Citizens have to be vigilant for the successful working of democracies. This is what distinguishes democratic form other form of government like monarchy, dictatorship or one party rule, which do not allow people to participate in policies. But democracy as a form of government can only succeed when it allows political participation to all citizenship. तो देखिए, जो हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में अभी तक पढ़ रहे थे, तो यहाँ से निचोड़ ये निकल के आया कि जनता का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं होता है कि वोट ही दे दें, अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करा दें और वो मेजॉरिटी वोट से जीत जाए, नहीं। जो डिसीजन बनते हैं उस डिसीजन के अंदर भी पब्लिक का भी सहमति होना ज़रूरी है, पब्लिक भी अपना राय दे, मशवरा दे, ताकि ये जो भी चीज़ बन रहा है तो वहाँ पे पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट भी होना ज़रूरी है। पता नहीं बहुत से अलग अलग थॉट निकलते हैं पब्लिक के, तो लीडर को हर एक बातों को क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, और सुन के सभी के साथ जो सीनियर लीडर होते हैं, भाई सभी की बात सुने, पब्लिक को एक जगह इकट्ठा कर ले, पोजीशन में कर ले, ताकि उनकी बातों को वो सुन सके। सुनने के बाद या मीटिंग कर ले, सुनने के बाद उनकी बातों को एक जगह नोट कर ले, नोट करने के बाद उस वहाँ से वो डिसीजन निकाले कि हाँ कौन सा 100% डिसीजन जो है जनता के हित के लिए सही होगा। तो हर एक जनता की बात सुनना चाहिए। जो अच्छे लीडर होते हैं वो फ्रंट से क्या करते हैं, लीड करते हैं और जनता के हर एक समस्याओं को दूर करते हैं, चाहे वो उसके मतलब कि पब्लिक वेलफेयर में हो, मतलब कि वेलफेयर के अंदर आपके जो उनके कमियों को दूर करे, और हमेशा मतलब कि सिर्फ उनके वोट के लिए ही उनको फ्रॉड तरीके से वोटिंग ना करा लें कि बस लीडर बना दिए हैं, लीडर बन के बस उनको बैठा दिया गया, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है।
तो ये गलत है। जो अच्छे लीडर होते हैं वो हमेशा फ्रंट से लीड करते हैं और जनता को हमेशा आगे की तरफ लेके जाते हैं, ताकि उनकी सोसाइटी और ज़्यादा डेवलपमेंट करे, अपने देश के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट के अंदर उसका नाम रोशन हो सोसाइटी का, और इतना ज़्यादा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दे ताकि वो स्टेट के जो उनके सीएम रहते हैं वो भी उस सोसाइटी का नाम एक बार लें, ताकि वो एक तरीके से आपका आदर्श गांव की तरह और आगे डेवलप करे, ताकि और जो रिमेनिंग गांव हैं वो क्या करें, उन गांवों से सीखें, ताकि जो वहाँ के जो लीडर हैं, जो अच्छे लीडर हैं, उनसे और सीखे कि वो अपने गांव को किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। तो ये था आपके इस चैप्टर के अंदर, जो क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। यहाँ पे आपका चैप्टर जो 3rd लेक्चर के अंदर कंप्लीट होता है। अगर इस चैप्टर के में कोई आपको डाउट लगता है या क्वेरी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्कूल के व्हाट्सअप नंबर पे, आप लोग जानते भी हैं, फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, स्कूल का व्हाट्सअप नंबर डैट इज़ 8576879375। आप स्कूल के व्हाट्सअप नंबर पे आप अपने क्वेरी को भेज सकते हैं। थैंक यू।